2026 26 या 27 मार्च रामनवमी का व्रत कब करें? क्या आप जानना चाहते हो सही समय और सही मुहूर्त? क्या आपने भी ये सुना है कि इस बार रामनवमी 26 मार्च को भी मनाई जाती है और कई लोग 27 मार्च को भी मना रहे हैं? क्या आप भी इस कंफ्यूजन में हैं कि आखिर इस व्रत किस दिन रखा जाए ताकि इसका पूरा आध्यात्मिक और शास्त्रीय फल आपको मिल पाए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मध्याह्न काल में मनाया जाता है लेकिन नवमी तिथि अगले दिन सूर्योदय तक रहती है, तो सही निर्णय क्या होगा? यहीं पे सबसे ज्यादा लोग भ्रमित हो जाते हैं। कई लोग सोशल मीडिया में जो देख रहे हैं उसी को सच मान लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नवमी 26 को शुरू हो रही है इसलिए व्रत को हम 26 को मानेंगे। दूसरे कहते हैं सूर्योदय में जो तिथि होगी वही व्रत के लिए मान्य होगी, इसलिए 27 को हम व्रत को करेंगे। अब सोचिए, जब भक्ति सच्ची हो, मन में श्रद्धा हो और आप भगवान श्री राम का व्रत पूरे विश्वास के साथ करना चाहते हैं लेकिन तारीख को लेकर ही दुविधा हो जाए, तो मन का बेचैन होना स्वाभाविक है। और यहाँ पे बात सिर्फ मन क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ एक त्योहार की नहीं है, ये है हमारे पूज्य श्री राम के प्राकट्य दिन की बात। ये बात है व्रत की शुद्धता की, ये बात है सही तिथि की, सही संकल्प और सही विधि की जानकारी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सरल, स्पष्ट, शास्त्र सम्मत तरीके से बताने वाला हूँ कि 26 या 27 मार्च 2026 रामनवमी का व्रत किस दिन करें, क्यों करें, किस आधार पे करें और पारण कब करें। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में जो निष्कर्ष निकलेगा वही आपके पूरे व्रत का सही निर्णय का डिसीजन फैक्टर होगा। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र सोरठिया, कॉस्मिक रिसर्चर एंड होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कोच। पर मैंने हमेशा स्पिरिचुअलिटी, कॉस्मिक टाइम, वैदिक विजडम, इनर ट्रांसफॉर्मेशन और प्रैक्टिकल लाइफ अलाइनमेंट से जुड़ी बहुत सारी जानकारी की शेयरिंग की है। और ये जानकारी सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन नहीं देती बल्कि आपके जीवन में क्लियरिटी और कॉन्शियसनेस दोनों को बढ़ाने का काम करती है। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रामनवमी का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, एक केवल उपवास का एक आम दिन नहीं है, एक केवल पूजा का दिन नहीं है, एक केवल उत्सव मनाने का दिन नहीं है। रामनवमी का व्रत अपने भीतर के श्री राम को जगाने का एक संकल्प का दिन है। और ये हमारे भीतर के रावण, जो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब बुराइयों पर विजय पाने की शुरुआत का एक शुभ मुहूर्त है। और इसलिए इस व्रत का निर्णय भी उतना ही शुद्ध होना चाहिए जितनी हमारी भावनाएं शुद्ध होती है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि सबसे पहले ये कंफ्यूजन क्यों हुआ, क्यों आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लोगों को कंफ्यूज कर रही है। 2026 में ये कंफ्यूजन क्यों लोग बता रहे हैं? क्योंकि रामनवमी की तिथि 26 मार्च को सुबह के बाद शुरू हो रही है और 27 मार्च सुबह समाप्त हो रही है। जानकार कई लोग पंचांग यूज करते हैं। नवमी तिथि की बिगिनिंग 26 मार्च 2026 को 11:48 के आसपास शुरू हो जाएगी। नवमी तिथि का एंड 27 मार्च 2026 को 10:06 के आसपास होगा। ये समय हर सिटी के अनुकूल चेंज होगा और यही कारण है कि लोगों को लग रहा है कि अगर नवमी तिथि 26 को लग रही है तो व्रत 26 को क्यों नहीं। और कई लोग ये भी कहते हैं कि दूसरी ओर अगर 27 मार्च को सूर्योदय में नवमी है तो 27 को व्रत क्यों ना किया जाए। यही एक मूल दुविधा है। अब हम जानते हैं कि व्रत निर्णय में कौन सा सिद्धांत महत्वपूर्ण है। व्रत निर्णय की तिथि किस निर्णय पर आधारित होती है? हिंदू व्रतों और उपवास में सामान्य रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है और वो है उदया तिथि का कॉन्सेप्ट, यानी कि सूर्योदय के समय जो तिथि हो व्रत के लिए उसे अधिक महत्व दिया जाता है। अब 27 मार्च 2026 के सूर्योदय के समय नवमी तिथि विद्यमान होगी, क्योंकि नवमी तिथि 10:06 तक रहेगी, उसके आसपास समाप्त होगी। यह हर सिटी के लिए अलग अलग समय हो सकता है, आप दृक पंचांग में चेक कर सकते हो। इसका अर्थ यह कि 27 मार्च को सूर्योदय में नवमी है। यहीं से बहुत से विद्वान, परंपरा और पंचांग 27 मार्च को व्रत मानने की दिशा में जाते हैं, विशेष रूप से वैष्णव परंपरा के यानी कि उदया तिथि को मानने वाले लोग। और इसीलिए दृक पंचांग में वैष्णव रामा नवमी फ्राइडे 27 मार्च 2026 को बताया गया है। तो फिर 26 मार्च को लोग
व्रत क्यों मना रहे हैं। और यहाँ पे एक दूसरा गहरा बिंदु और कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हम रात को मनाते हैं क्योंकि वो चंद्रवंशी है, बट भगवान श्री राम सूर्यवंशी है और इसलिए उनका जन्मोत्सव परंपरा के अनुसार मध्याह्न काल में मनाया जाता है। और इसीलिए नवमी मनाने के लिए केवल नवमी तिथि होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि मध्याह्न में नवमी होना भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर आप वृक पंचांग में देखेंगे तो 2026 में रामनवमी में मध्याह्न मुहूर्त 2026 को पड़ रहा है। अगर मैं अहमदाबाद के जियो लोकेशन को लेता हूं तो ये लगभग 11:32 के आसपास से लेकर 1:59 दोपहर के समय के बीच होता है। और इसी दिन को रामानवमी 26 मार्च को रामनवमी बताया गया है। अब आई होप कि आपकी पिक्चर क्लियर हो रही है। 26 मार्च को नवमी मध्याह्न में उपलब्ध है और इसीलिए कई पंचांग इसे समर्थ रामनवमी मानते हैं। 27 मार्च को नवमी सूर्योदय के लिए सूर्योदय में उपलब्ध है, इसीलिए कई परंपरा इसे वैष्णव रामनवमी मानते हैं। यहाँ पे दो अलग अलग परंपरा है और ये कंफ्यूजन गलती से नहीं बल्कि दो अलग शास्त्रीय विचार के आधार के कारण है। अब भक्त क्या करे, 26 या 27 किसका सिलेक्शन करें, ये सबसे व्यवहारिक और महत्वपूर्ण सवाल है। आपको व्रत किस दिन करना चाहिए, इसका सीधा सीधा उत्तर है, अगर आप भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को मध्याह्न काल के आधार पर मानते हैं तो आपको 26 मार्च 2026 को ही रामनवमी मानना उचित रहेगा, क्योंकि इस दिन मध्याह्न में नवमी विद्यमान है। और अगर आप उदया तिथि या वैष्णव परंपरा को अनुसरण करते हैं तो 27 मार्च 2026 को व्रत करना उचित रहेगा, क्योंकि पंचांग के अनुसार 2026 में 27 मार्च में सूर्योदय में नवमी है और इसलिए कई पंचांग इसे वैष्णव रामनवमी भी मना रहे हैं। लेकिन अगर आप एक हिंदू हाउस होल्ड है जिनको उतना पंचांग का नॉलेज नहीं है तो आपको मैं एक क्लियर प्रैक्टिकल कंफ्यूजन के बिना का रिकमेंडेशन देना चाहता हूं। तो आप इस इवेंट को इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं। सामान्य गृहस्थ के लिए 26 मार्च 2026 रामनवमी का उत्सव और मध्याह्न का जन्म पूजन का प्रमुख मुहूर्त माना जा सकता है, जबकि 27 मार्च 2026 वैष्णव परंपरा और उदया तिथि मानने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन हो सकता है। और यही एक बैलेंस भी है और एक्यूरेट है और यही आपके दिमाग से अननेसेसरी कंट्रोवर्सी को रिमूव करेगा। बट सबसे बड़ा सवाल है कि शुभ मुहूर्त क्या है। 2026 के ज्यादातर प्रमुख पंचांगों के रेफरेंस के अनुसार नवमी तिथि 26 मार्च 11:48 के आसपास शुरू हो जाएगी। नवमी तिथि का एंड 27 मार्च लगभग 10:06 के आसपास हो जाएगा। ये हर सिटी के लिए अलग अलग हो सकता है, आप दिक पंचांग में चेक कर सकते हैं। रामानवमी मध्याह्न मुहूर्त जो है वो 26 मार्च को लगभग 11:32 के आसपास से लेकर 1:59 के आसपास होगा और मध्याह्न मोमेंट जो है वो 12:45 के आसपास हो सकता है। ये लोकेशन के अनुसार सिटी के अनुसार बदल सकता है। तो यदि आप रामनवमी का श्री राम का जन्मोत्सव पूजन कर रहे हैं तो 26 मार्च 2026 को मध्याह्न काल सबसे महत्वपूर्ण रहेगा और यही समय है जब आप श्री राम जन्म का पूजन पाठ स्तुति राम रक्षा स्तोत्र श्री राम जपना और विशेष आरती कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नए लोग ये भी पूछते हैं कि इस व्रत का आध्यात्मिक महत्व क्या है, और ये गहरी बात समझने की जरूरी है। रामनवमी का व्रत ये सिर्फ एक व्रत नहीं कि हमने खाना छोड़ दिया, हमने फल खाया, हमने पूजा कर ली, बस काम पूरा हो गया, नहीं। रामनवमी का व्रत है अपने भीतर श्री राम की स्थापना करना, उनके आदर्शों की शुरुआत करना। और राम कौन है? राम हमें मर्यादा सिखाते हैं, श्री राम हमें धैर्य सिखाते हैं, श्री राम हमें करुणा सिखाते हैं, श्री राम हमें सत्य पालन सिखाते हैं, श्री राम हमें लाइफ में संतुलन सिखाते हैं, श्री राम शक्ति होने के साथ विनम्रता भी सिखाते हैं, श्री राम अधिकार पाकर भी अहंकार न करना सिखाते हैं, श्री राम दुख में भी स्थिरता सिखाते हैं और सुख में संयम सिखाते हैं। इसलिए आप व्रत जरूर करिए, उपवास जरूर रखिए, बट अपने आप से एक प्रश्न भी पूछिए कि क्या मेरी जिंदगी में मेरे भीतर क्रोध ज्यादा है या करुणा ज्यादा है? क्या मैं प्रतिक्रिया में जीता हूँ या मर्यादा में जीता हूँ? क्या मैं अपने परिवार में
शांति लाता हूँ या तनाव पैदा करता हूँ? क्या मेरे भीतर राम का तत्व बढ़ रहा है या रावण की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, बढ़ रही है? यही इस व्रत का असली मकसद है, यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। इस व्रत को कैसे करें? इस दिन आप एक सरल रूप में ये व्रत कर सकते हैं। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके संकल्प ले सकते हैं। भगवान श्री राम, माँ सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। उससे पहले भी आपको गणपति की पूजा करनी चाहिए। श्री रामचरितमानस के बालकांड से श्री राम का जन्म प्रसंग समझ पढ़ सकते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मध्याह्न काल में अगर आपको संस्कृत आता है तो आरती विशेष कर सकते हैं। पूरे दिन मन, वाणी और व्यवहार को भी सात्विक रखें और हो सके तो पूरी जिंदगी रखें। याद रखिए, व्रत का मतलब सिर्फ भोजन त्यागना ही नहीं है, नकारात्मकता को त्यागना भी एक व्रत ही माना जाएगा। कड़वे शब्द का त्याग करना भी एक व्रत माना जाएगा। अहंकार का त्यागना भी एक व्रत माना जाएगा। अब इस वीडियो को और इसके निष्कर्ष को बहुत स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करते हैं कि रामनवमी 2026 में 26 मार्च को लगभग 11:48 के आसपास शुरू हो जाएगी। 27 मार्च को लगभग 10:06 या 7 तक रहेगी और इसी कारण 26 मार्च 2026 को मध्याह्न नवमी के आधार पर राम जन्म महोत्सव और समर्थ रामनवमी मनाया जा सकता है। 27 मार्च 2026 को उदया तिथि के आधार पर वैष्णव रामनवमी को मनाया जा सकता है और आप चाहो तो दोनों को मान सकते हो। दोनों के दिन आप व्रत रख सकते हो, पूजा कर सकते हो। आप अपने घर की परंपरा, अपने गुरुजन या अपने पंचांग की जो आप फॉलो करते हैं उसके अनुसार आप निर्णय ले सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपके पास अभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक क्लियर कट आपके पास आंसर है कि 26 को क्यों लोग रामनवमी मना रहे हैं, 27 को रामनवमी क्यों मना रहे हैं और इसके पीछे का शास्त्रीय रीजन क्या है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लग रहा है तो आप इसे अपने परिवार, फ्रेंड और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि और लोगों को भी कंफ्यूजन रिमूव हो पाए और उनको भी शास्त्र की डिटेल समझ में आ जाए, ताकि इस तरह की हमारी जो पंचांग की इवेंट है उनको वो समझ पाए। और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप 26 मार्च को रामनवमी मना रहे या 27 को या मेरी तरह दोनों दिन